दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नया है, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, जिससे कि नए वीडियो नए अपडेट आने वाले नए अपडेट आपको सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, इस टॉपिक को। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस शख्स के ऊपर जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लेकर आता है, हमें उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चलना सिखाता है, हर परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए वो जो सलाह देता है कि इस परिस्थिति से निकल सकते हैं, हर मुसीबतों से हमें बचाता है, हर नेगेटिविटी से हमें बचाता है, हर लेवल अपने आगे बढ़ाने के लिए हर समय प्रयास करता है। उस शख्स के ऊपर आज हम वीडियो पे बात करने वाले हैं। आज उस शख्स के ऊपर टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए हर समय प्रयास करता है। दोस्तों हर जगह चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले लोग मिल जाएंगे, टांग खींचने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपना हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा शख्स होता है जो हमें हर तरह प्रयास करता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दे, आगे बढ़ा दे और हर लेवल आगे बढ़ा दे। हम भी अच्छे कपड़े पहने, अच्छी मीटिंगों में जाए, स्टेज पे जाकर लोगों को ट्रेनिंग दे, सेमिनार करें। वो चाहता है कि चाहत बहुत बड़ी रहती है हमें, और खुद को बहुत बड़ा बनाना चाहता है वो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो अपलाइन रहता है, जो वो शख्स रहता है, उसको बहुत लोग बड़ा भुला बोलते हैं कि ये तो हमको चिल्लाता है, ये हमको डांटता है, इसकी क्या बात सुने, ये तो हर वक्त डांटता रहता है, हर वक्त चिल्लाता रहता है, हर वक्त बोलता रहता है। दोस्तों जो लोग अपलाइन की बात नहीं मानते हैं ना, जो लोग अपलाइन को गलत बोलते हैं ना, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते तो अपलाइन की वजह से है, लेकिन कब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से चले जाते हैं उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता है। दोस्तों उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता है वो कब नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अपलाइन की बात अगर मानोगे, अपलाइन ही तुमको लेकर आया है, अपलाइन ने तुमको पहनना सिखाया है, अपलाइन तुम्हारे साथ प्लान करने गया है। अगर तुम उसको गलत बोलते हो तो वो गलत नहीं है दोस्तों, आप गलत हो। हाँ रहते हैं कोई लोग जो ऐसे अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है ना, वो अपलाइन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपलाइन कभी डाउनलाइन का बुरा नहीं चाहता है। दोस्तों मुझे एक कहानी याद आ चुकी है, मैं वो कहानी आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और हो सके तो उस कहानी के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना कि अपलाइन कितना, मतलब अपलाइन का क्या रोल रहता है, अपलाइन क्या कर सकता है हमारे लिए और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, एक आश्रम में एक महर्षि रहते थे और उस आश्रम में एक चूहा भी रहा करता था। वो रोज़ आश्रम में आया जाया करता था, घूमा करता था, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, किसी वस्तु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि महर्षि को उस चूहे से लगाव हो गया। महर्षि को चूहे से लगाव हो गया, उसको आते जाते कुछ भी दाना पानी खिला दिया करते थे और उस चूहे को मतलब बहुत प्यार करने लगे थे। वो चूहे को उससे बहुत लगाव हो चुका था उनको। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक दिन उस चूहे के पीछे एक बिल्ली पड़ गई। चूहा भाग रहा था, बिल्ली उसके पीछे भाग रही थी, चूहा भाग रहा था, बिल्ली उसके पीछे भाग रही थी। लेकिन जैसे ही महर्षि ने देखा, महर्षि ने सोचा कि यार चूहा बहुत परेशान लग रहा है, चूहा बहुत परेशान लग रहा है। तो महर्षि ने देखा चूहा बहुत परेशान लग रहा है, तो महर्षि ने मंत्र वगैरह फूका और उस चूहे को चूहे से कुत्ता बना दिया। क्या बना दिया? चूहे से कुत्ता बना दिया। तो अब कुत्ता पलट के देखा, बिल्ली थी, बिल्ली भागी। अब वो चूहा तो था ईमानदार और कुत्ता भी बन गया ईमानदार। कुत्ता दो मिलाते रहता, आश्रम में घूमा करता था, जो मिल जाता वो खा लेता, चुपचाप बैठा रहता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो भी वैसे ही करता। फिर महर्षि को उससे भी लगाव हो गया,
आसपास के ऋषि मुनियों को भी उससे लगाव हो गया। उसको अच्छा रखते थे, उसको खाना पानी खिलाते थे, वो घूमता रहता। फिर अचानक एक दिन फिर ऐसा ही हुआ, जंगल से एक शेर आ गया। जंगल से एक शेर आ गया और उस कुत्ते के पीछे पड़ गया। अब महर्षि ने देखा कुत्ता बड़ा परेशान, कुत्ता भाग रहा है, शेर उसके पीछे। महर्षि ने देखा अगर इसको नहीं बचाया तो कुत्ते को शेर खा जाएगा और मार डालेगा। अब महर्षि ने फिर मंत्र वगैरह फूका, फिर कुत्ते को कुत्ते से एक बड़ा शेर बना दिया। अब वो जंगल का शेर था, वो तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा शेर था, शिकार वगैरह करता था और अपना पेट भरा करता था। बड़ा शेर बना दिया और महर्षि ने तो शेर पलट के देखा, वो छोटा शेर भाग गया जंगल की तरफ और वो शेर फिर से अपने आश्रम में आकर बैठ गया, क्योंकि वो ईमानदार था। चूहे से कुत्ता बना था, कुत्ते से शेर बना था। और किसकी वजह से बना था? महर्षि की वजह से। आश्रम के ऋषि मुनि वगैरह आते थे, उसको सहलाया करते थे, उसको खाना पानी दिया करते थे, उससे कोई डरता नहीं था। बच्चे उसकी पूंछ सहलाया करते थे, बच्चे उसकी पूंछ सहलाया करते थे। तो एक दिन शेर ने सोचा, मैं भयानक क्यों नहीं हूँ, मेरे से कोई डरता क्यों नहीं है, मैं भयानक क्यों नहीं हूँ, मुझसे कोई डरता क्यों नहीं है। एक दिन वो शेर आश्रम में बैठा होता है, कुछ ऋषि मुनि बातें कर रहे थे कि ये चूहे से शेर बना, महर्षि की वजह से चूहे से शेर बन गया, महर्षि नहीं होता तो ये चूहा के चूहा ही रह जाता, इसकी ज़िंदगी इधर से इधर घूमने की रेंगने की होती। तो एक दिन शेर ने सोचा कि यार जब तक महर्षि रहेगा ना, ये लोग मुझे ताना देते रहेंगे, कि जब तक महर्षि रहेगा ये लोग मुझे ताना देते रहेंगे। तो एक काम क्यों नहीं कर देते, महर्षि को ही ख़त्म कर देते हैं, ना रहेगा महर्षि और ना ये लोग मुझे ताना देंगे। तो उस शेर ने क्या करा, उस शेर के मन में विचार आ गया। शेर ने सोचा कि यार अगर महर्षि को मार दूंगा ना तो लोग यूँ तो कहेंगे तो महर्षि को मारकर शेर बना है, महर्षि को मारकर शेर बना, यूँ तो कहेंगे कम से कम। तो उस शेर ने, महर्षि एक दिन बैठे थे, दबे पाँव गया और महर्षि के ऊपर झपटा मारने की कोशिश करी, महर्षि के ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करी। महर्षि जैसे, अब होते बाप तो बाप ही होता है ना, महर्षि जैसे ही पलटे, शेर ने छलांग लगाई, महर्षि ने फिर मंत्र फूका, वो उड़ा था तो शेर बनकर, गिरा ज़मीन पर चूहा बनकर। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो अपने को यहाँ से वहाँ तक ले जा सकता है, वो वहाँ से यहाँ तक भी ला सकता है। अगर आपको लग जाए कि इस शख्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इस शख्स का ही नाम आ रहा है बार बार, लोग मेरे नाम से नहीं जानते, इस शख्स की वजह से जानते हैं, तो मतलब ये नहीं है कि यार तुम उसी शख्स को कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करो। अगर आपको दोस्तों इस कहानी से कुछ समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन जो होता है ना, जब हम इस इंडस्ट्री में नए आते हैं ना, तो हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ भी नहीं आता। वो अपलाइन हमारी मदद करता है। हमें प्लान देना नहीं आता है तो वो प्लान देने हमारे साथ जाता है, हमारे प्लान करता है, खुद बाइक चलाता है, हमको पीछे बिठा के जाता है, इतना सब कुछ करता है। और फिर हम बोलते हैं अपलाइन ने मेरे लिए किया क्या है, कौन है अपलाइन, इसने किया क्या मेरे लिए। अरे शर्म करो शर्म। उस अपलाइन ने जब तुम्हें कुछ नहीं आता था, प्लान देना नहीं आता था, तो एक एक बंदे के पास गया, तुम्हारे प्लान करने के लिए गया, और तुम बोल रहे हो अपलाइन ने किया क्या मेरे लिए? हैं, कुछ नहीं किया अपलाइन ने। वाह यार, तालियां। अपलाइन ने तुम्हारे लिए वो किया है जो कोई और नहीं कर सकता। खुद बाइक चलाता था, तुम्हें पीछे बिठा कर जाता था, हर एक जगह आपको फील्ड पे ले जाता था। वो कहाँ थे उस समय जब आपको मीटिंगों में लाता था, हर एक सीनियर से मिलाता था, तब कहाँ थे तुम, कहाँ थे हैं, कहाँ चले गए थे? क्या बात कर दी, अपलाइन ने मेरे लिए क्या किया है? तुम कभी नेगेटिव नहीं हो जाओ उसकी चक्कर में। वो हर जगह हर अपलाइन से तुम्हें मिलाता था, हर बार तुम्हें फ़ोन लगाता था, एक दिन में 4 बार फ़ोन लगा के पूछता था। कहने का मतलब ये है कि वो अपलाइन, वो शख्स हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार होता था जब हम कहाँ थे।
हर एक नेगेटिव इंसान से तुम्हें बचा कर रखता था। कोई उसको दिखता था कि नेगेटिव, उसके पास तुम्हें जाने नहीं देता था। कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर होता था, उसके पास ज्वाइनिंग करने के पैसे नहीं होते, अपनी जेब से पैसे देकर ज्वाइनिंग करवा देता, वो अपलाइन होता है। हर मुसीबत में खुद पड़ जाता, बाद में तुम्हें मतलब उस हर मुसीबत से बचा कर रखता, वो अपलाइन होता था। और कहाँ थे उस समय जब उसको मुसीबत आती थी, उसकी जेब में पैसा नहीं रहता था, भूखा नहीं रहने देता था, खुद भूखा रह जाता था। कहाँ थे उस समय तुम? और कहते हो मेरा अपलाइन ने मेरे लिए क्या किया है। तुम क्या समझोगे अपलाइन की अहमियत? अरे अपलाइन की वैल्यू को समझो। अगर तुमने उसकी वैल्यू को नहीं समझा ना, तो इस इंडस्ट्री से कब बाहर चले जाओगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो तुम्हारा अपलाइन है ना, तुम भी किसी के अपलाइन हो, तुम भी किसी के अपलाइन हो। यहाँ पर आज तुम उसको बोल रहे हो ना, उसने मेरे लिए क्या किया है। अगर यही बात तुम्हारी टीम बोलेगी तो फिर तुमको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा तुमको? तुम्हारी टीम भी बोलेगी कि मेरा अपलाइन ने मेरे लिए क्या किया है, जब तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुम्हारी एक डाउनलाइन बोलेगी कि मेरा अपलाइन ने तो कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, फिर क्या करोगे तुम? अपलाइन ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे ये भी तो देखो कि तुम भी तो अपलाइन हो, तुम्हारी भी तो टीम है। और अपलाइन से एक लेवल आगे चला गया तो वहाँ बोलने लग जाता अपलाइन की वैल्यू ख़त्म, यहाँ से मैं अपलाइन बन गया। कहाँ से वैल्यू ख़त्म? आपको वो एक लेवल क्रॉस करवाने भी उसी का हाथ है। वो हर समय हर भरसक प्रयास करता है कि ये शख्स आगे निकल जाए, ये शख्स आगे निकल जाए, ये शख्स आगे निकल जाए। इससे मैंने वादा किया था कि तू ये प्लान है, अगर तू इसको यहाँ पे करेगा, मेरा सपोर्ट रहेगा, तो हर लेवल आगे बढ़वा दूँगा। अगर उसने अपना वादा पूरा किया तो तुम बोलते हो अपलाइन की वैल्यू ख़त्म, मैंने अपना लेवल आगे कर लिया और मैं ही सब कुछ हूँ, अपलाइन ने मेरे लिए किया क्या है। हमको तो घमंड आ जाता है, थोड़ा बहुत पैसा क्या कमा लिया। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, अपलाइन की वैल्यू को समझना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और किसी को मेरी बातों से हर्ट हुआ हो तो मुझे कृपया करके माफ़ करें। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों।